नमस्ते आप सबको, स्वागत है आपका एंजली कोरा टैरोट वर्ल्ड में। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे साइन कर सकते हो। क्या ऐसी फील्ड है, जिस जगह है जहाँ पे आपको काम करने की और ज़रूरत है और जहाँ पे आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का कि कौन सी ऐसी एरिया है जहाँ पे आप थोड़ा सा और काम करोगे, कौन से ऐसे फील्ड हैं आपके ज़िंदगी के जहाँ पे आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी के एक शाइनिंग स्टार बन सकते हो। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हो उस मुकाम पे पहुंच सकते हो। ठीक है, कहाँ पे, किस फील्ड में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके लिए रोज़ कॉस है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपके लिए एमेथिस्ट है। ठीक है, रोज़ कॉस, एमेथिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रोज़ कॉस है। आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से एक शाइनिंग स्टार बन सकते हो, शाइन कर सकते हो। ओके, चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ, रोज़ कॉस जो जिन्होंने चूज़ किया है। एक बार मैं सारे कार्ड्स ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। चलते हैं। यहाँ पर जैसा मैं देख रही हूँ आपके लिए कार्ड्स में, आप अपनी ज़िंदगी में एक शाइनिंग स्टार, एक सेकंड में एक कार्ड्स और लेना चाहूँगी। एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। ओके जी। सी, जहाँ तक मैं इस कार्ड से रीड कर पा रही हूँ, फाइनेंशियल मैटर में आप लोग अभी पूरी तरह से फुलफिल महसूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल मैटर में आप लोगों को अभी शायद बहुत जगह चीटिंग या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा होगा कि लोगों ने आपसे फ़ायदा लिया है, पर आपको चीट किया है उन्होंने। ठीक है, आपको ऐसा लगा है। प्लस आपकी फैमिली भी लाइफ में भी बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि आप एक ऐसे पार्टनरशिप की तलाश में हो, आप एक ऐसे पार्टनर की तलाश में हो। ज़रूरी ये नहीं होता कि यहाँ पे लव मैटर ही हो, लेकिन आप ऐसे पार्टनर की तलाश में हो जो आपकी ज़िंदगी को बैलेंस करे, जो आपकी ज़िंदगी में चेंज करे। ठीक है, या तो आप ऐसे ऑफ़र की तलाश में हो जहाँ पे आपको लगता है कि उस ऑफ़र के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे वो फैमिली मैटर हो, चाहे वो आपकी मानसिक जो इमोशनल स्टेटस है, जो इमोशनल स्टेज है, वो उसमें आपका परिवर्तन हो। ठीक है, ये सारे परिवर्तन आप चाहते हो कि कोई बाहर का आदमी आपको आगे करे। ठीक है, जो कि एक डिपेंडेंसी की तरह यहाँ पे शो कर रहा है मुझे, जो आपको नहीं रखना है। ठीक है, आपको कभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है कि कोई बाहर से आएगा और आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ऑफकोर्स आप एक ऑफ़र की तलाश में हो। ऑफकोर्स आपको चाहिए कि अब आपको ऐसा जॉब चाहिए, हो सकता है ऐसा आपको जॉब ऑफ़र चाहिए, हो सकता है आपको ऐसी पार्टनरशिप चाहिए लाइफ में, जो अब आपको ज़िंदगी में एक मतलब होता है ना कि अब सही हैं, खुश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी को डिपेंडेंसी की मुझे जैसे लग रही है। ओके, या सेल्फ लव की यहाँ कमी लग रही है मुझे। ये जो अफर्मेशन है ना, ये आप रोज़ बोला करो खुद को, यू आर लव्ड। आप
ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ भी देती हूँ आप लोगों के लिए। यू आर एनफ जस्ट एज यू आर एंड यू आर लव्ड। इफ़ यू डोंट हैव अ मॉडल फॉर लव, इमेजिन योर सेल्फ एज अ चाइल्ड। ओके, कहने का मतलब आपका जो इनर चाइल्ड है, आपका जो प्यार है, अपने प्यार है, वो अपने प्रति भी आप जितना दोगे उतना आपको बाहर से आपको फुलफिलमेंट महसूस होगी, अंदर से फुलफिलमेंट महसूस होगी। ठीक है, जैसा मैंने बोला था, यहाँ पे मुझे कोडिपेंडेंसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। और ऑफकोर्स जो आपको चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है, आपको उसके लिए स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत पड़ेगी और आपके लिए उसको अपने तरफ से एक कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स आपने मेहनत की होगी, मेहनत की है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए जो आपको चाहिए जीवन में, लेकिन बशर्ते आपने अपने आप बहुत कन्फ्यूज़न में रहे हो। ठीक है, आप हमेशा कंफ्यूज भी रहते हो कि मुझे ये करना है, ये पर्पस, इधर जाना है, उधर जाना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पे मुझे सक्सेस मिले। लेकिन ध्यान उस तरफ होना चाहिए कि मैं अपने कौन से लक्ष्य को चुनूं जो मुझे फुलफ़िल करे। ठीक है, जो मेरे दिल को और मेरी जो सोल है उसको सुकून दे। और सच यकीन मानिए, अगर जिस दिन से आप ये करना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपकी लाइफ जो है ना, आप अपने इंट्यूशन से जिस दिन मतलब मिलना शुरू कर दोगे, अपने इंट्यूशन की, अपने माइंड को स्टेबल रख के जिस दिन अपने इंट्यूशन को सुनना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफकोर्स आपने लाइफ में बहुत कुछ झेल रखा है, वो मुझे दिख रहा है। आपने बहुत कुछ मेहनत किया, प्रयास किया, लेकिन नाउ आप ऐसे स्टेज में आ गए हो कि अपने ऊपर आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है। अपनी तरफ जो आपका प्यार होना चाहिए खुद की तरफ, वो आपने लूज़ कर दिया है। और कारण आपका दो ही है। एक तो आपका माइंड स्टेटस जो है, स्टेज जो अभी है, वो डिसीजन लेने के, एक डेफिनेट डिसीजन लेने के फिराक में नहीं है। दूसरी कि आपको दूसरे के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखना है आपको। लिसन टू राइज, ठीक है, ये मैं पढ़ दे रही हूँ। लिसन टू राइज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ, वी ऑलवेज हैव द पोटेंशियल टू राइज अबव इट। Rising is one powerful choice away. Rise out of our negative thoughts or our limiting beliefs. ठीक है, rise out of our comfort zone और complain. ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन से, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में। ठीक है, आपने बहुत स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में। ठीक है, आपने बहुत चीटिंग देखी अपनी लाइफ में। लेकिन द फैक्ट इज़ दैट कि इन सब हार के बावजूद भी आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी मंजिल को पाना है। ठीक है, एक चीज़ मैंने लिखी थी, रास्ते पे फूल हो या कांटे, हमें इनका करना ही क्या है। रास्ते पे फूल हो या कांटे, हमें इनका करना ही क्या है। मंजिल है हमारी इनसे कई दूर, हमें तो केवल वही पहुंचना है। तो ये चीज़ें है ना, आपके लिए भी काम करेगी। ठीक है, लिसन, यस, मैंने जैसे बोला था, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम कीजिए, उसको सुनिए। जब हम दिल की आवाज़ सुनने लगते हैं ना, तो यकीन मानिए सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा होने लगता है। लेकिन दिल की आवाज़ क्या है, आपके दिल की सोल की आवाज़ कौन बोलता है? उसमें भगवान बसते हैं, वो बोलते हैं आपके लिए। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अपने इंट्यूशन को सुने। ठीक है, मैं ये भी पढ़ देती हूँ आपके लिए। Are you talking more than you're listening? Do you finish people's sentences for them? True connection is about how we make people feel and whether or not we are being open and present. Life is communicating with you, dear one. An important message is trying to get through. Let go of your fear of not being heard. You will get your chance. For now, just listen. ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ऑब्ज़र्व करो चीज़ों को। ठीक है, दूसरी बात है, जब हम रेस्टलेस होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, जब हम स्टेबिलिटी नहीं फील करते अपनी लाइफ में, ठीक है,
हम उस समय फ़ियर से भर जाते हैं, ठीक है। उस समय हमारी कम्युनिकेशन जो स्किल होती है वो कम नहीं लगती है, लोगों के साथ हम ठीक से बोल नहीं पाते, या कभी बोल पाते हैं तो हम बीच में उनको टोक देते हैं, ठीक है, उनकी सुनने से पहले। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ से आ रही है, आपकी सिर्फ़ और सिर्फ मैंने जैसे बताया ना, दो तीन कमियां हैं जो आप अपने अंदर सुधार लोगे, ठीक है, तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी आपकी लाइफ में। देखिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, आपकी लाइफ में वो सारे सुकून हैं, आपने जो सुकून की ज़िंदगी जो अपने लिए चूज़ कर रखी है ना, आपकी सोल ने आपकी सुकून के लिए ज़िंदगी जो चूज़ कर रखी है ना, वो आपको सबको मिलेगी, ठीक है, आपकी जीत तय है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेस में हो आप, दूसरी बात, मुझे एक चीज़ यहाँ पे और फील हो रही है, और फील हुई भी थी कि एक सेकंड मैं पूरी कंप्लीट कर लूँ पहले, एक सेकंड। हाँ, मुझे एक चीज़ और यहाँ पे फील हुई थी आपके लिए कि आप लोग सबसे पहले तो दूसरों से प्रभावित भी बहुत ज़्यादा होते हो, ठीक है, जो कि एक कारण और है कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है। वो हमें आकलन करेंगे तो हम अच्छे होंगे, ओके। सामने वाला मेरे को मतलब नंबर देगा 100% 100 आउट ऑफ 100%, 90 आउट ऑफ 100%। इतना हक किसी को ना देना अपनी लाइफ में कि सामने वाला आपको आकलन करे, ठीक है। आपको अपने ऊपर नंबर बैठाने की ज़रूरत नहीं है किसी और से, किसी और के द्वारा। ये आपका हक है, ये आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। और इसको लीड कैसे करना है और इसको कैसे अपने को कैसे ज़िंदगी जीना है, ये सिर्फ आपकी जो होती है वो आपकी ज़िम्मेदारी भी होती है और आपका वो फ़र्ज़ भी होता है अपने प्रति, ठीक है। आप अपने प्रति जो भी फ़र्ज़ है, जो भी प्यार है, जो भी आप अपने आप को दे सकते हो, आपको यहाँ पे एक मैसेज आया है ना कि आप अपने आप को बच्चों की तरह प्यार करो, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड, अपने जो हम सब के अंदर एक बचपन पल रहा होता है ना, तो हम सब के अंदर वो जो बचपन पल रहा होता है ना, उसको निखारने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक इनोसेंस ये लाइफ में है ना, आपकी ज़िंदगी में रंग भर सकती है। आपका जो इनोसेंस है, बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, हम कहते हैं ना बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उनको दुनिया की जो भी चल रहा होता है ना, उसको उससे मतलब नहीं होता, ठीक है। और आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं, लोग आपके साथ कितना छल किए, कितना कपट किए, वो जाने दें, बात की बात है, ठीक है। या हो सकता है आपका पास्ट हो, या हो सकता है कि अभी भी वो चल रहा हो आपके साथ, लेकिन वो क्यों चल रहा है उसके ऊपर काम करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपको अभी अपने इंट्यूशन की सुननी है। आपका इंट्यूशन जब खुद ही भगवान है, कहा जाता है ना, आपका जब इंट्यूशन खुद ही भगवान है तो तीसरे की सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है। करनी अपने मन की है, सुननी औरों की है, वो चलेगा, एक टाइम पर चलेगा, लेकिन कहाँ का है, अपने मन का करना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। लोग आप लोग को आकलन करें ये मत होने देना, को डिपेंडेंसी अपनी ज़िंदगी में मत रखना, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना आपको शाइनिंग स्टार बनने से रोक रही है, ठीक है। मेरे रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में शाइनिंग स्टार कैसे बन सकते हो, ऑफ कोर्स बन सकते हो। आपकी लाइफ में आपको भगवान ने, जैसे मैंने बोला ना, आपको भगवान ने वो चीज़ें दी हैं। आपको बाहर की जो भी इन्वायरमेंट है XYZ, ठीक है, उसका फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बाहर आपको, और दूसरी बात, आपको अब अंदर से भी चेंज होने की ज़रूरत है यहाँ पे। बाहर तो आप छोड़ ही दो, लेकिन अंदर भी आपको बहुत चेंजिंग लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, ठीक है। तो ही आप जो होता है ना, जब हम अच्छे होते हैं, आप चाहते हो कि एक अच्छा जॉब मिले, आप चाहते हो कि आपकी तरफ एक अच्छी चीज़ें आएँ, आप चाहते हो कि
आपके लिए अच्छा पार्टनरशिप आए आपकी लाइफ में, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे लाइफ में हो, ठीक है। तो आप जब अपने लिए बेस्ट खोज रहे हो तो आपको तो आपको खुद ही बेस्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है बताऊंगी बाद में। चलिए फिलहाल इसको देख लेते हैं। सपोज बताइए मैं एक क्रिस्टल लिया, ये बहुत सुंदर लग रहा होगा आप लोगों को, है ना, मुझे भी लग रहा है, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है और मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, राइट। तो मैं जब इसके लिए अट्रैक्ट हो रही हूँ तो ये मेरे लिए काम करेगी, ऑफकोर्स करेगी, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ। तो अपने आप को इस तरह बनाना है कि लोग आपसे अट्रैक्टेड हों, ठीक है, तभी आप एक शाइनिंग स्टार बन सकते हो, राइट। तो मेरे ख्याल से ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे आया था, तो मैंने आपको दे दिया। आई होप आप इसके ऊपर काम करोगे। और मैं बहुत ही जेन्युइन मैंने आपको बताया है। तो आपको शायद मैं थोड़ा सा कुछ अच्छी बातें बोल के भी रीडिंग को कर लूँ, ये मेरा मोटो नहीं है लाइफ का। तो शायद आपको बुरा लगा, अच्छा लगा, डजेंट मैटर फॉर दैट, लेकिन आप अगर अपने ऊपर काम करते हो तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, ठीक है। चलते हैं एमेथिस्ट को लेते हैं। एमेथिस्ट सेकेंड ऑप्शन था, देखिए। कार्ड्स नीचे चले गए तो मुझे थैंक यू यूनिवर्स। देखिए मेरा काम रीडिंग में आपको सच बताना है, ठीक है। आपको कभी भी मैं ऐसी बातें नहीं बताना चाहूँगी जो आपको अभी के लिए तो खुश कर दे, पर आपकी ज़िंदगी का ज़िंदगी परेशान हो जाए। आप यहाँ रीडिंग देखने इसलिए आते हो ना कि आपको यहाँ पे सच मिले, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा भी बताया बस सच ही बताया जो उस कार्ड्स में थे। मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे और ले लूँ। अप एंड डाउन लाइफ ऐसी चल रही है आपकी। एक तरफ से मतलब स्मूथ लाइफ नहीं है, ठीक है। कार्सी कुछ ऐसा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी आप बहुत ही बैलेंस में रखना चाहते हो, पर अगेन क्या होता है कि आप फाइनेंशियल स्थिति को बैलेंस में रखने के बावजूद आपका पैसा या तो फिर इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो वो सही जगह पे नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो शायद वो कुछ पैसे आपको लोग लौटाते नहीं होंगे सही समय पे जब आपको ज़रूरत पड़ती होगी। तो ये जो कारण है ना कि सही समय पे लोग आपको पैसा नहीं लौटाते हैं, ठीक है।
आप लोगों की हेल्प तो कर देते हो ज़रूरत पे, पर लेकिन आपको जब ज़रूरत आती है तो लोग आपकी हेल्प नहीं करते, ठीक है। आपको एक डेफिनेट पैसे चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन वो जो पैसे की जो डेफिनेट पैसा है, मतलब आपको अकाउंट में इतना ही चाहिए कि मुझे अकाउंट में इतना पैसा भरना है, तो आपके पास अकाउंट में उतना पैसा रहता नहीं है। ऑफकोर्स हर टाइम नहीं रह पाता किसी के भी नहीं, ठीक है। तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपके माइंड सेट में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। आपको लगता है कि जो मैंने पैसे जमा किए हैं, वो जो मैंने पैसे रखे हैं, उसको वो परमानेंटली वो ऐसा ही रहना चाहिए, जो कि आपकी ज़िंदगी में ना समझ लीजिए एक डेविल का रोल कर रही है। मतलब आप समझ रहे हो, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, पैसे के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आपको जहाँ तक अपने स्पिरिचुअल लाइफ पे, आपको जहाँ तक अपने जो अदर फैक्टर ऑफ लाइफ है, अदर फैमिली लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, उसके ऊपर आपका ध्यान बिल्कुल कम है, ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी में तब साइन कर सकते हैं जब हम सारी चीज़ों को बैलेंस में लेके चलें। चाहे आपकी सब लाइफ है, ज़्यादा एक्सेस क्या होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एलिवेट योर एनर्जी, राइट। योर पर्पस इज़ जॉय। सी हियर, आपने फाइनेंशियल स्थिति में जो भी है, अभी आपकी फाइनेंशियल स्थिति अभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है हाथ में, ठीक है, लेकिन आपने अपनी खुशी को ही उस पर कुर्बान कर रखा है। पैसे से खुशी खरीदोगे, नहीं खरीदोगे ना, तो फिर कहाँ से मिलेगी, ठीक है। अपने अंदर जाइए, अपने अंदर जो खुशी, अपने अंदर जाने से जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। ये मैं अपने लाइफ पर, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मुझे मेडिटेशन करने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। योर पर्पस हैज़ नथिंग टू डू विथ यू मेकिंग अ लिविंग। मैं पढ़ दे रही हूँ यहाँ पे। योर पर्पस हैज़ नथिंग टू डू विथ how you make a living, that is your vocation, mission or inspired passion, or all worthy, but your purpose is much simple and bigger. Your purpose is joy. It's about discovering, nurturing and celebrating you are truly are, and knowing and loving yourself at the deepest level. क्या बोला था मैंने? जितना अपने अंदर जाओगे, जितना अपने आप को जानोगे, आपने एक फाइनेंस जो स्थिति है आपकी, उसमें अपना इतना दिमाग लगा दिया कि आपने सब जगह स्टक हो गए, लाइफ में सब जगह ब्लॉकेजेस आ गया, ठीक है। आपकी एक स्थिति ने सारी जो अदर पार्ट ऑफ लाइफ है आपके, वहाँ पे सब जगह ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया। अगर हमें फाइनेंशियल स्थिति अच्छी चाहिए अपने जीवन में, अगेन वही पाइल नंबर 1 की तरह मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपको फाइनेंशियल स्थिति अपनी ज़िंदगी में अच्छी चाहिए तो क्या करना है, अपने आप को उस लायक बनाना है कि आपके पास जॉब ऑफ़र आए, ठीक है। अपने आप को इतना टैलेंट भरना है अपने अंदर, ठीक है। आपको अगर अपनी जो भी है अपनी फैमिली लाइफ अच्छी करनी है तो अपने ऊपर इतना टैलेंट भरना है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करूं, घर में सबको खुश रखूं। आपको सबको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना खुश रखने में परेशान हो गए, खुद भी परेशान हो रहे हैं। और मतलब जो है ना, लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन उनकी परेशानी देख देख के आप जो परेशान हो रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उनको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि खुद भी परेशान हो रहे हो उनकी लाइफ में। परेशान हो, ऑफकोर्स अपनी फैमिली को देख के सब लोग परेशान होते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली लाइफ की कंडीशन को देख के, लेकिन बशर्ते यही है कि आपको परेशान नहीं होना, वहाँ पे हिम्मत से काम लेना है, ठीक है। एक चीज़ें जो आपकी लाइफ की है, मतलब आप जब एक चीज़ें को पकड़ते हो, मतलब अगर अपना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हो तो उसी चीज़ के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाते हो, नहीं मुझे करियर ही देखना है, करियर ही देखना है, करियर ही देखना है। तो क्या होता है, वहाँ पे और सब जो चीज़ें आपके तरफ आ रही है, चाहे वो फैमिली की तरफ से आपका लव हो, चाहे अदर
जैसे जॉब हो, सॉरी, जैसे अदर चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ गॉड गिफ्टेड मिलना है, तो वो सारी ब्लॉकेजेज आ रही हैं यहाँ पे, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, elevate your energy. Your thoughts are vibration that attract positive or negative energy. Notice your current emotion state. Clear any negativity through conversation, movement, breathe, work, prayer, meditation. See, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको अपने अंदर की निगेटिविटी को हटानी है। ठीक है, हम पॉजिटिव होंगे तब वो हमारे मतलब अंदर जो है ना सारी पॉजिटिविटी रहेगी, तो हमारे तरफ सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। ठीक है, चुंबक को देखा है कभी? उसी तरह बनना है अपने को, आपको इतना पॉजिटिव बना लेना है लाइफ में, इतना पॉजिटिव बना लेना है। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैम थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जो भी है XYZ निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अपनी ऑरा क्लिनजिंग कीजिए, अपने आप को मेडिटेशन में रखिए, अपने आप को भगवान से जोड़िए। जब उनके साथ आप पूरी तरह से मर्ज हो जाओगे, जुड़ जाओगे, तो कोई भी निगेटिविटी नहीं हमला करेगी आपके ऊपर। लिख लो आप, अगर हमला कर भी दिए तो ऊपर वाला है बचाने के लिए, है ना। तो अपने यहाँ पे लिखा हुआ, आप अपनी जो क्रिएटिविटी है ना उसको भी आप मारते जा रहे हो साथ साथ, क्योंकि आपको यहाँ पे इंजॉय करना है लाइफ को। ठीक है, योर पर्पस इज जॉय। ठीक है, आप जितना इंजॉय करोगे, सपोज आप कोई पोएम लिखना आपको पसंद है, सपोज आपको डांसिंग करना पसंद है, लेकिन आप क्या है, आप डांसिंग नहीं कर रहे हो, आप सारी चीज़ें छोड़ के बैठे हो बस एक चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए आपने सारी चीज़ें कुर्बान कर रखी है, जिसके कारण क्या हुआ, आप फील नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, और फील नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, वो आपको बोरिंग बना रही है लाइफ में, आपको भी बोर कर रही है लाइफ में, और ब्लॉकेजेस भी क्रिएट कर रही है लाइफ में। तो यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका जो बैलेंस होना चाहिए हर तरफ होना चाहिए, और आपको कोई भी चीज़ करो आप इंजॉयमेंट के साथ करो। ठीक है, आपको अगर पैसा बनाने में ही मन लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर किसी को पैसे चाहिए। ठीक है, आपको अच्छा लगता है पैसा बनाने पर, आपको एक मतलब क्या बोलूँ कि अगेन बैलेंस की बात आ जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेरा जो ध्यान केंद्रित है वो एक ही तरफ ना रहे। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। ध्यान, हम अपनी लाइफ को ही ना खो दें, हम अपनी लाइफ की जो मेन रस है ना, लाइफ का मेन रस क्या होता है, आपका आत्मा का सुकून होता है ना, तो वो आप ना खो दें। ठीक है, लिसन, आर यू टॉकिंग मोर देन, हाँ जी यही कार्ड आ गया, लिसन टू योर बॉडी अगेन, नो मैटर हाउ बैड वी फील, our bodies are always working on your behalf to create health and vitality. Meet your body halfway by acting on the message it sends you, whether it is a whisper or okay. जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि आपको गॉड गिफ्टेड कुछ मिलने वाला है, लेकिन बशर्ते आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप उस परिस्थिति में नहीं हो कि आप सुन सको। ठीक है, अपने आप को ओपन करिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अपने आप को ओपन कीजिए, अपना ध्यान हटाइए उस जगह से जहाँ आप बहुत ज़्यादा अपनी इनपुट डाले जा रहे हो। ठीक है, जितनी इनपुट आप डाल रहे हो, अगर वहाँ से उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, थोड़ा रुकिए, संभलिए, देखिए कि वो इनपुट वहाँ से जो आपको आउटपुट वहाँ से मिलना था वो वहाँ क्यों नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलेंगे एक कार्ड और मैं आपके लिए ले लूँ। तो आप अपनी ज़िंदगी में कैसे शाइनिंग स्टार बन सकते हो, मैंने आपको बताया कि इस एरिया पे आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को खुश रखने की आपको ज़रूरत है, एंजॉय करने की ज़रूरत है लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह। ठीक है, तभी आपकी, जब आप खुद एंजॉय करने लगोगे ना, तो 10 लोग आपको एंजॉय करते देखेंगे। अच्छा, ये जो मतलब मेरे कहने का मतलब, आप जैसे मैंने डांसिंग की बात की, यहाँ पे किसको डांस करना पसंद है, तो वो इतना उसमें घुल जाता है डांसिंग में कि वो
मतलब ही नहीं रखता कि बाहर लोग उसको क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ये क्या आकलन कर रहे हैं लोग उसकी। लेकिन वो जब डांसिंग में इतना घुल गया है कि उसका डांस ही एक उसके लिए समझो कि क्या वो इतना अच्छा डांस ही करने लगता है, क्योंकि वो घुला हुआ है इसमें, मिला हुआ है इसमें, उस डांस में वो इतना घुल गया है, मिल गया है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि वो बेस्ट डांसर बन जाता है तब। कहने का मतलब यही है कि ऐसे चीज़ों में घुल जाओ जो कि आपको इंजॉय भी दे अपने लाइफ में, इंजॉयमेंट भी दे अपनी लाइफ में। और जब आप घुलो ना तो लोगों को भी दिखाई दे कि ये बंदा है ना, देखो कितना मतलब क्या बात ही है इसमें, ऐसे लोग बोले आपको। तो वो चीज़ें यहाँ पे होने की ज़रूरत है। देखो, पता करो पाइल नंबर 2 कि आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो खुशी दे रही है, खुशी भी दे रही है और आपको सारे फुलफिलमेंट दे रही है जो आपकी सोल को चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप अपने सोल के फुलफिलमेंट के पीछे नहीं पड़े हो। ठीक है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में इतना गुम हो चुके हो कि आपको अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं है, जो कि आपको शाइनिंग स्टार बनने से रोक रही है। ठीक है, मैं एक कार्ड से यहाँ पे एक और ले लेती हूँ। मेक वेव्स। ओके, इट इज़ योर टर्न टू मेक अ स्प्लैश एंड रॉक अ फ्यू क्रेकी बोट्स। डोंट बी अफ्रेड टू गेट वेट, you may fail, you may look foolish, or you may make people think in a new way. Every great trailblazer and change maker made waves. You are not different. मैंने जो आपको बोला वही है कि आप हो सकता है कि उस डांस में, जैसे मैंने अभी डांस की आपका एग्जांपल दिया, कि हो सकता है उस डांस में आप कितनी बार गिरो, ठीक है, कितनी बार लोगों को आप फूल लगो, कितनी बार आपको लोग फुलिश बोल दे, कितनी बार लोगों आपको बोले यार इसको तो आता ही नहीं। पर क्या आप तो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हो ना, और एंजॉय करते 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 आप इतने गुड डांसर बन जाओगे, क्योंकि क्या है, वो आपके सोल को फुलफ़िल कर रही है। और जो आपको सोल को फुलफ़िल करती है ना, दुनिया में वो काम बिल्कुल बुरा होता ही नहीं है, क्योंकि डजंट मैटर लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और देखते देखते आप इसी तरह एक शाइनिंग स्टार बन जाओगे। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई। अच्छा, मैं एक तेज़ी बोलने पे बात कर रही थी अपने। एक्चुअली क्या होता है, मैसेजेज इतनी जल्दी जल्दी रिसीव होते हैं ना कि मैं सबको ओवरलैप हो जाते हैं एक पे एक। तो सॉरी फॉर डैट अगर मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ आप लोगों के साथ। तो चलते हैं, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत 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 थैंक यू उनको। और आई होप आपको आज ये रीडिंग पसंद आई हो, तो बहुत सारा मेरे को ब्लेसिंग्स दें अपनी। थैंक यू।